नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील गढ़वाल है। मैं इलाहाबाद सिरसा में होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ घुटनों व जोड़ों में होने वाले दर्द व उसके होम्योपैथी उपचार के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, शरीर में जहाँ भी दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है उसे हम जॉइंट या जोड़ कहते हैं। हड्डियों के अंतिम सिरे को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जब किसी कारण से कार्टिलेज टूट जाता है तो हड्डियों के बीच में गैप बन जाता है और जब हम चलते हैं तो वो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, अकड़न यानी स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। जब भी हम कुछ देर बैठने के बाद चलने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम कुछ कदम चलते हैं तो अकड़न और दर्द धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी रात को सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शुरुआती कुछ कदम चलने में हमें परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बहुत चलते हैं उसके बाद जो स्टिफनेस है, अकड़न है और दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हमें ओल्ड एज यानी 50 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बॉडी में कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। इसलिए हम इसे डीजेनरेटिव ओस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हमें अचानक से नहीं होती, बल्कि समय के साथ जोड़ों की रक्षा करने वाला कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका वजन। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपके घुटनों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसकी वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होती है और ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके घुटने पर अगर किसी तरह की चोट लगी है जिसकी वजह से लिगामेंट इंजरी या लिगामेंट टियर हुआ है या कार्टिलेज आपकी डैमेज हुई है तो भी आपको ओस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना पड़ता है पूरे दिन में, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है, इसकी वजह से घुटनों पर लगातार दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस होने के आसार बढ़ जाते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में 50 की उम्र के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और उनमें दर्द के साथ अकड़न भी रहना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगें तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको जरूरी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। इस समस्या को ब्लड एनालिसिस या जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, एक्सरे या एमआरआई के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में हम जोड़ों के किसी भी दर्द के लिए कोई भी इलाज हम लेना पसंद नहीं करते। हम सिर्फ पेन किलर गोलियां लेकर बीमारी को और ज़्यादा गंभीर बना लेते हैं। हम बीमारी को टालने की कोशिश करते हैं। जब ये दवा काम करना बंद कर देती है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस स्थिति में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटने का प्रत्यारोपण ही एकमात्र हमारे पास विकल्प बच जाता है, क्योंकि एक बार जब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो फिर उसको रिपेयर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर पेन किलर लेने से भी दर्द ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। कुछ ही देर हमें आराम रहता है, उसके बाद वापस हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप शुरुआती दिनों में ही इस बीमारी का होम्योपैथी इलाज लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी समस्या को बिना किसी सर्जरी के ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर किसी तरह की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसलिए हम अपने आप इसे रिपेयर हमारी बॉडी नहीं कर सकते। हम इसे होम्योपैथी दवा की मदद से ही परमानेंटली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी हो जाती है और कार्टिलेज पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं तो इस स्थिति के अंदर रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है और हम होम्योपैथी दवा की मदद से आपके दर्द, सूजन या चलने में होने वाली परेशानी को तो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो हम इस समस्या को होम्योपैथी दवा से भी पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते आपको किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से इस बीमारी का इलाज शुरू कर देना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बीमारी व उसके उपचार के प्रति जागरूक करना था, ताकि आप समय रहते इसका इलाज करा पाए। एक अनुभवी होम्योपैथी चिकित्सक ही आपकी बीमारी के लक्षणों को अच्छी तरह समझने के बाद
आपके लिए एक सही दवा का चुनाव करता है जो इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सकती है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। उन दवाओं के बारे में मैंने मेरी वेबसाइट www.gadwalhomeopathy.com पर बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब वहां से उन मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। होम्योपैथी की किसी भी दवा का सेवन आप बिना किसी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह के न करें। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।